आज हम आपके लिए क्रोशे में ओया क्रोशे की लेस लाए हैं, जो बहुत ही ब्यूटीफुल होती है और छोटी होती है, बहुत ही बारीक दिखाई देती है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। इसे भी आप कोई भी आपके प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बनाना बहुत आसान है। इससे पहले के वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि किस तरह से डायरेक्टली कपड़े पर क्रोशे किया जाता है, इसलिए हम अभी उसे नहीं बताएंगे, वहाँ से नहीं शुरू करेंगे। फिर भी आपको बेसिक बता देते हैं कि हमने इसमें क्या किया है। इसमें हमने कॉटन का ये सिल्क का थ्रेड यूज़ किया है और इसमें हमने 1 mm का हुक इस्तेमाल किया है। आप 0.75 mm का भी हुक इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके लिए हमें सिल्क थ्रेड के साथ साथ हमें बीड्स लगेगी। ये बीड्स हमने यूज़ की लाइट गोल्डन कलर की। बीड्स को सबसे पहले स्टेप में हमें क्या करना है, बीड्स को हम ये थ्रेड में डालना है इस तरह से, जिस तरह से मैंने पहले सारे बीड्स को थ्रेड में डाल दी है। जितनी लेंथ में हमें बनाना है उसके हिसाब से, एक फ्लावर में हमें 6 बीड्स लगने वाली है, उसके हिसाब से आप बीड इसमें डाल सकते हैं। फिर क्या करना है कि थ्रेड को हमें इसमें अटैच करके चेन 3 करके सिंगल क्रोशे करके हमने अटैच किया, चेन 3 करके ये सारे चेन 3 स्पेसेस बना दिए हैं। फिर उसके बाद में हमने क्या किया, अब यहाँ से हम शुरू करेंगे। इस ओया क्रोशे को बनाने के लिए हमने स्टार्टिंग में देखिए चेन 3 बनाकर 3 डबल क्रोशे बनाए, मतलब ये हमारे चेन 3 को एक डबल क्रोशे कंसिडर करते हैं। तो ये 4 डबल क्रोशे और एक फ्लावर, 4 डबल क्रोशे एक फ्लावर। तो उसी तरह ये हमने 4 डबल क्रोशे बना दिए, 1 2 3 4। ये डबल क्रोशे बनाने के बाद ये डबल क्रोशे के टॉप पर हमें बीड्स लगानी है। किस तरह से, ये इसे ऐसे रखें और काउंट करके 6 बीड्स ले लें, 3 3 6। ये मैंने 6 बीड्स ले लिए, 1 2 3 4 5 6 बीड्स को लेने के बाद फिंगर पे धागे को रैप करें। इसे हमें लॉक करना है स्लिप स्टिच के ज़रिए। इस तरह से हमने ये बीड्स को लॉक कर दिए। ये 6 बीड्स हमारी आ गई है। सिर्फ हमने क्या किया, बीड्स को डाला थ्रेड में और ये स्लिप स्टिच के ज़रिए हमने लॉक कर दिया। अब हमें चेन 3 बनाना है हर बीड के ऊपर और सिंगल क्रोशे बीड्स के बाद। देखिए 1 2 3 चेन 3 बनाए, ये बीड्स लिए और इसके बाद एक बीड्स के पास ये बीड जहाँ पर ख़त्म हुई वहाँ पर ही हमने सिंगल क्रोशे बनाना है। सिंगल क्रोशे, फिर से हमें दूसरी बीड के पास सेम वही करना है, चेन 3 करना है, फिर बीड्स को डालना है और सिंगल क्रोशे, बीड्स को आगे बढ़ाएं, फिर से सिंगल क्रोशे। ये ऐसे हमें 4 बीड्स के अराउंड में करना है। 4 बीड्स के पास हमें चेन 3 और सिंगल क्रोशे बनाते जाना है ताकि हमारा फ्लावर कंप्लीट हो जाए। चेन 3 सिंगल क्रोशे, 3 हो गए। फिर ये लास्ट बाकी है 1 2 3 चेन 3 बनाकर सिंगल क्रोशे यहाँ पर बनाना है बीड्स को स्लिप करने के बाद। एक बीड्स के बाद देखिए ये इस तरह से दिखता है, चेन 3 सिंगल क्रोशे, चेन 3 सिंगल क्रोशे और एक एक बीड्स डालते जानी है आगे। और ये 2 बीड्स के पास कुछ भी नहीं बनाना है, इसे छोड़ देना है बिल्कुल इसी तरह। ये पैटर्न में ये नीचे आ जाएगी और ये फ्लावर कंप्लीट कर देगी। अब ये हमारा एंड हो गया सिंगल क्रोशे। सिंगल क्रोशे के बाद हमें क्या करना है, ये चेन 3 एक स्पेस है, ये चेन 3 स्पेस को छोड़ना है एक को। फिर ये जो दूसरी नेक्स्ट है उसकी, उसमें डायरेक्ट हमें डबल क्रोशे बना देना है। ऐसे हमें टोटल 4 डबल क्रोशे बनाना है ये स्पेस के अंदर।
ये हो गए 4 डबल क्रोशे। सेम प्रोसेस फॉलो करना है, हमें 6 बीट को पास करके स्लिप स्टिच लगानी है। ये 6 बीट है हमारी। ये 6 बीट्स आ गई और हमें इसे स्लिप करके लॉक कर देना है। ये देखिए ऐसे। फिर से वही प्रोसेस फॉलो करेंगे, चेन 3 सिंगल क्रोशे, 4 बीट्स के पास हमें करना है ऐसे ही। फिर से चेन 3, फिर से बीट्स जाएगी और फिर उसके पास सिंगल क्रोशे लगा देना है उसे फ्लावर बनाने के लिए। फिर से चेन 3, 1 2 3, फिर से बीट गई और सिंगल क्रोशे। ये हमारे 3 हो गए हैं। और अब फिर 4th बीट के पास भी सेम करेंगे, चेन 3 और सिंगल क्रोशे बीट को पास करने के बाद। और हमने छोड़ दिए 2 बीट को, 2 बीट्स हमारी छूट गई है। ऐसे ही रखें उसे और एक चेन 3 स्पेस को छोड़ दे, नेक्स्ट चेन 3 स्पेस में हमें जाकर 4 डबल क्रोशे बना देना है। ये हो गया 4th डबल क्रोशे। ये इसका टॉप है। यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर फिर से हमें बीट को 6 बीट को पास करना रहेगा और उसे लॉक करना होगा स्लिप स्टिच के ज़रिए और सेम ही प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। ये देखिए, ये बनने के बाद इस तरह दिखाई देगी। ये हमारे 4 फ्लावर बन गए, 1 2 3 4। और इसमें ये पैटर्न में देखिए 2 बीट्स में हमें चेन 3 नहीं बनानी पड़ती, ये नीचे बॉटम में जाएगा, ये डिज़ाइन बनाएगा। 4 डबल क्रोशे, 6 बीट है और 4 बीट के पास हमने चेन 3 सिंगल क्रोशे किया है। और जैसे ही हमारे 4 बीट्स के बाद कंप्लीट हो जाता है, 2 बीट को छोड़ देते हैं ऐसे ही और फिर से हमें ये चेन 3 एक स्पेस को छोड़कर नेक्स्ट स्पेस में हमने 4 डबल क्रोशे बनाए। बिल्कुल इसी तरह यही पैटर्न को फॉलो करके हम बनाते जाएंगे। ये थी हमारी बेसिक ओया क्रोशे की लेस। आज के लिए बस इतना ही, पर नेक्स्ट टाइम हम और भी इससे ज़्यादा अच्छी ओया क्रोशे की लेसेस आपके लिए लाएंगे। और एक टिप है आज के लिए, हमने आज 6 बीट इस्तेमाल किए। 6 बीट के बदले अगर आप 4 बीट अगर यूज़ करेंगे, 4 बीट्स, तो भी ये फ्लावर बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। इसका पैटर्न थोड़ा सा ही बस अलग हो जाता है, थोड़े से चेंजेस आ जाते हैं इसमें। आप ट्राई कीजिए, ये 6 बीट है, 6 बीट के साथ कभी ट्राई कीजिए, कभी 4 बीट्स के साथ ट्राई कीजिए। इसमें एकदम ही अलग अलग दिखने लगेगा आपको। थैंक यू। अगर आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि हम आपके लिए एक्साइटिंग प्रोजेक्ट लाएँ। थैंक यू।